मुझे बाज़ औक़ात यूँ महसूस होता है कि इमरान खान साहब की असल स्ट्रेंथ मियाँ शहबाज शरीफ और ये गवर्नमेंट है। यानी जब भी इमरान खान साहब के ऊपर जवाल आता है और उनकी तहरीक दम तोड़ने लगती है और वो बनी गाला तक महदूद हो जाते हैं, तो अचानक गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसा काम कर देती है कि इमरान खान के अंदर एक दोबारा ज़िंदगी आ जाती है और वो दोबारा कौम से खिताब शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहले इमरान खान साहब ने साजिश का एक बयानिया बयान किया था और उनका ये कहना था कि बाहर से साजिश हुई है और मेरी हुकूमत को टॉपल किया गया। और जब ये बयानिया चलता रहा और उसके बाद आर्मी की तरफ से रिएक्शन आया, डी जी आई एस पी आर ने रिएक्शन दिया और तकरीरें कर कर के इमरान खान साहब थक भी गए और आवाम ने उसको बाय नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने अचानक पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके और IMF के साथ मामला तय करने की कोशिश करके, सऊदी अरेबिया के साथ मीटिंग करके और कतर के साथ एक खुफिया दरवाजे से गुफ्तगू करके और अमेरिका के अंदर कुछ ऑफिसर्स को भिजवा के और बिलावल भुट्टो साहब को वहाँ भिजवा के अचानक दोबारा इमरान खान साहब को एक नई ज़िंदगी दे दी। इसी तरह जब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का बार बार जिक्र करते रहे इमरान खान साहब, बार बार जिक्र करते रहे और जब वो बयानिया थक गया तो अचानक गवर्नमेंट ने वाकई अपने आप को इम्पोर्टेड साबित करना शुरू कर दिया। और इवन जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का वो एक क्लिप बहुत वायरल हुआ उस वक्त कि उन्होंने कहा कि हम बेकारी नहीं हैं लेकिन हालात बड़े ख़राब हैं, तो मेहरबानी करके आप हमारी मदद करें। और उससे पहले जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया था कि बैगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी उससे फौरी तौर पे इमरान खान साहब को रिलीफ दे दिया। अब भी जब 25 मई को इमरान खान साहब इस्लामाबाद आए और उसके बाद वो नाकाम हो गए, नाकाम होने के बाद वो बनी गाला तक महदूद हो गए। 6 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 6 दिन बाद मैं दोबारा बाहर आऊँगा, कॉल दूँगा और पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाएगा। लेकिन 25 दिनों तक वो जब 6 दिन पूरे नहीं हुए और इमरान खान साहब ऑलमोस्ट उनके नर्व्स जवाब दे गए और उनकी तहरीक नाकाम होती हुई नजर आई, तो अचानक हुकूमत पाकिस्तान ने सब इत्तेहादियों के साथ मिल के एक नैब के कानून के अंदर तरमीम कर दी। अब नैब कवानीन में जो तरमीम की गई उसका फौरी तौर पर फ़ायदा इमरान खान साहब को हुआ और इमरान खान साहब ने एक नया बयानिया बयान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं पहले ही ये कहता था कि इन लोगों का मकसद कौम को रिलीफ देना नहीं है, इनका मकसद सिर्फ एक ही है, अपने केसेस ख़त्म करवाना। 1100 अरब रुपए के केसेस चल रहे हैं, बाज़ वो कहते हैं 1200 अरब रुपए के केसेस चल रहे हैं और इन्होंने अपने आप को और बाकी सबको NRO दे के कौमी ख़जाने को 1200 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा दिया। गो हुकूमत इस बयानिए को बाय नहीं कर रहे, इसे रिजेक्ट कर रही है। लेकिन अगर हम नैब तरामीम का जायज़ा लें तो हमें इमरान खान साहब की बात के अंदर जान महसूस होती है। मसलन देखिए, कोई एक मुल्क बताइए दुनिया में जिसमें यह कानून हो कि अगर आपकी प्रॉपर्टी मशकूक निकल आई है और यह साबित होता हुआ महसूस हो रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी गैर कानूनी पैसों से खरीदी गई है या उसके पीछे किक बैक्स हैं या मनी लॉन्ड्रिंग है, और आप उस प्रॉपर्टी को इंक्वायरी और तफ्तीश के दौरान फ़रोख्त कर सकते हो। लेकिन नैब की ये जो तरामीम है इसमें यह इख्तियार दे दिया गया है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी मशकूक है और हुकूमत पाकिस्तान का ख्याल यह है कि जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है वो इल्लीगल पैसों की है, तो आपके खिलाफ अगर नैब की इंक्वायरी चल भी रही है तो आप वो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। तो वो ये बताइएगा कि क्या इस चीज़ से इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिला? यानी हुकूमत ने एक बॉल इमरान खान साहब को नहीं दे दी कि आप इस गेंद पे छक्का मार दें। दूसरा ये फरमाइएगा कि दुनिया में कोई एक मुल्क बताएं कि जहां पे वाइट कॉलर क्राइम की इंक्वायरी 6 महीनों में मुकम्मल होती हो। और आपने एक ऐसी तरमीम की है जिसमें आपने कहा है कि जब वाइट कॉलर क्राइम होगा तो नैब पाबंद है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करे। तो सर, अमेरिका के अंदर तो 5-5 साल लग जाते हैं। बाज़ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें 12-12, 16-16 साल लगे हैं कि वाइट कॉलर क्राइम को डिग आउट करते हुए। तो पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी होगी कि आपके सामने एक केस आया, 6 महीने के अंदर अंदर आपने पूरा रेफरेंस तैयार कर लिया और मुलज़म को आपने सज़ा भी दे दी। तो ये फरमाइएगा कि या क्या ये भी एक लूज़ बॉल नहीं है जिसके ऊपर इमरान खान साहब छक्का मार सकें, और इमरान खान साहब ने छक्का मार दिया। इसी तरह आपने कहा कि 90 दिन की हिरासत नहीं होनी चाहिए, 14 दिन की हिरासत होनी चाहिए। चले, मैं ये जस्टिफाइड बात है और गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, तो और इस पर वैसे कंसेंसस भी था। सारी पार्टीज ये कहती थी कि ये जो चेयरमैन नैब है उसके पास ये इख्तियार गलत है कि आप किसी भी मशकूक शख्स को उठाएं और 90 दिन के लिए आप हवालात में या हिरासत में रख लें उसको। ये बात दुरुस्त है, ये आपने ठीक फैसला किया। इसी तरह नैब का एक कानून था जिसे सेक्शन 21G कहते हैं। उसके मुताबिक ये था कि बाहर से दूसरे मुल्कों के अंदर कोई पाकिस्तान से रिलेटेड किसी शख्स के बारे में सबूत हैं तो उस सबूत को अदालत के अंदर सबूत समझा जाएगा। लेकिन इस गवर्नमेंट ने
इसके अंदर भी तरमीम कर दी और अब बाहर से जो सबूत होगा ज़रूरी नहीं है कि नैब उसको एक्सेप्ट करे, बल्कि नैब के ऊपर लाजम है कि वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप खुद फरमाइएगा कि जितनी करप्शन के पैसे होते हैं अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं, या वो यूके में जाते हैं, या वो अमेरिका के अंदर जाते हैं, या वो यूएई में जाते हैं, या फिर स्विस बैंकों में जाते हैं। अब अगर स्विस बैंक की अगर रिपोर्ट आ जाती है एक कि फ़लाँ शख्स ने इतने पैसे पाकिस्तान से चोरी करके स्विस बैंकों में रखे हुए हैं, वहाँ की गवर्नमेंट आपको एविडेंस दे देती है, तो पाकिस्तान के अंदर उस एविडेंस को एविडेंस नहीं समझा जाएगा, तो क्या फिर उसके बाद एहतसाब को एहतसाब समझा जाएगा? तो क्या ये भी गवर्नमेंट ने एक लूज बॉल नहीं फेंक दी इमरान खान की तरफ, और इमरान खान साहब ने इसके ऊपर भी छक्का लगा दिया? इससे पहले नैब के अंदर एक कानून था कि अगर किसी शख्स ने लोगों को धोखा दिया, उनके खिलाफ चीटिंग की है और उससे लोगों की दौलत लोग खा गए डबल शाह बन के, या किसी कोई प्रॉपर्टी टाइकून ने ये किया, या आपने कोई कार का प्रोजेक्ट लॉन्च किया और लोगों से आपने पैसे इकट्ठे किए और सब पैसे खा के डकार मार के आप चले गए, तो उसके लिए पहले था कि नैब ये कहता था कि अगर 50 एप्लीकेशन आ जाए, यानी 50 मुतासरा लोग आ जाएं कि फ़लाँ शख्स ने हमारे पैसे खाए हैं और उसने चीटिंग की है, तो उसके नैब इसको इनिशिएट कर देता था कार्रवाई को, और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती थी। लेकिन अब जो तरमीम आई है उसको में तब्दील करके 100 लोग कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इससे पहले एक फैसला किया था कि 50 लोगों की तादाद को कम करके 22 कर दें, कि अगर 22 लोग ये एतराज़ करें या एप्लीकेशन दें कि हम मुतासरा फरीक हैं और फ़लाँ शख्स ने हमारी प्रॉपर्टी या हमारे पैसे खा लिए हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने इसको तब्दील करके इसको 100 लोग कर दिया, यानी 99.5 लोग भी अगर ये कहेंगे कि हमारे खिलाफ चीटिंग हुई है और हमारा फ़लाँ शख्स अरबों रुपया खा गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो क्या ये भी एक लूज़ बॉल नहीं है, और क्या इस पर इमरान खान साहब को छक्का नहीं लगाना चाहिए? सेम इसी तरह इस तरमीम के अंदर कि जो वादा माफ गवाह है, पूरी दुनिया में यह है कि जब आप वादा माफ गवाह बन जाते हैं तो आपको स्टेट ये इख्तियार देती है कि आप जो ही वादा माफ गवाह बनेंगे आपको तमाम हकूक मिल जाएंगे, यानी आपको कोई सजा नहीं होगी और आप उसके बाद पब्लिक ऑफिस भी होल्ड कर सकेंगे, यानी स्टेट उसको सपोर्ट करती है उस बंदे को। लेकिन गवर्नमेंट ने इन तरामीम के अंदर वादा माफ गवाह के लिए एक सजा तजवीज़ करती है, यानी अगर आप ये कहते हैं कि मैं एक फ्रॉड के अंदर मुलव्वस था, मेरे फलां साथी थे, वो सब इतने पैसे खा गए और ये सबूत है, तो सबसे पहले आपको सजा मिलेगी। आप 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप कोई सरकारी ओहदा नहीं रख सकेंगे, ना आप काउंसलर बन सकेंगे, ना आप एमपीए बन सकेंगे, ना आप एमएनए बन सकेंगे, ना आपको सरकारी मुलाजमत अख्तियार कर सकेंगे, और हो सकता है आप बैंकों के अंदर अकाउंट भी नहीं खुलवा सके, कोई कंपनी में नहीं बना सके। यानी अब इसके बाद कोई शख्स सच नहीं बोलेगा, वो वादा माफ गवाह नहीं बन सकेगा। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये एक लूज बॉल नहीं थी, और क्या इस पे इमरान खान साहब को छक्का नहीं मारना चाहिए था, और इमरान खान साहब ने छक्का मार दिया इस पे। इसी तरह इस कानून के अंदर सेक्शन 36 है। सेक्शन 36 में यह है कि जब एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर देता है और वो केस अदालत के अंदर साबित नहीं होता, तो उस अफसर को सज़ा नहीं दी जा सकती, बल्कि अगर फ़र्ज़ करें कोई प्लंटी होती है तो नैब के ऊपर होगी, क्योंकि उसने नेक नीयती के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके रेफरेंस बना के अदालत में पेश कर दिया। अब वहाँ पे साबित नहीं हो सका तो उस अफसर का कोई कसूर नहीं है, या तो फिर प्रोसिक्यूशन का कसूर है या फिर नैब का इज्तिमाई तौर पर कसूर है। लेकिन ये 36 सेक्शन ख़त्म कर दिया गया है, और अब जो शख्स इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो अफसर, उसने उस केस को साबित भी करना है। अगर वो अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाता और वो शख्स जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो बरी हो जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन करने वाला अफसर जो उसको 5 साल सज़ा हो सकती है। तो अब आप मुझे खुद बताइए कौन सा ऐसा अफसर होगा जो किसी फाइल को हाथ लगाएगा? तो फिर नैब के 2500 अफसर जो हैं वो किसी फाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो भी हाथ लगाएगा उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद हो जाएगी कि उसने हर सूरत उस केस को साबित करना है, और अगर उसने साबित ना किया तो 5 साल उसको सज़ा हो जाएगी। तो मुझे बताइए कि क्या ये लूज बॉल नहीं है, और क्या इस इमरान खान साहब को इस पर छक्का नहीं मारना चाहिए था? इसी तरह इन तरामीम के अंदर असासे की डेफिनेशन तब्दील कर देंगे। इससे पहले असासा ये समझा जाता था कि मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे अजीज रिश्तेदार और दोस्त, अगर उनके नाम भी कोई प्रॉपर्टी होगी और उसकी भी कोई मनी ट्रेल नहीं होगी, तो उस असासे को मेरा असासा समझा जाएगा। जैसे मरीम नवाज साहबा के मामले में हुआ, हुसैन नवाज साहब के मामले में हुआ, हसन नवाज साहब के मामले में हुआ, हमजा शहबाज साहब, सुलेमान शहबाज साहब के मामले में हुआ। पहले असासे की ये डेफिनेशन होती थी, लेकिन इस नई तरामीम के मुताबिक अब असासे की डेफिनेशन बदल दी गई है। अब असासा सिर्फ वो है जो मेरे नाम पे है, यानी मेरे बच्चे के नाम पे अगर हो और ख्वाह उसकी कोई मनी ट्रेल ना हो, मेरी बीवी के नाम पर हो ख्वाह उसकी कोई मनी ट्रेल ना हो, या मेरे किसी अजीज़ रिश्तेदार दोस्त के नाम पे हो कोई असासा और उसकी कोई मनी ट्रेल ना हो, और पीछे से ये साबित भी होता हो कि ये पैसे अल्टीमेटली मैंने उनको दिए, तो फिर उनको सज़ा नहीं हो सकती।
उस असासे को असासा नहीं समझा जाएगा। असासा सिर्फ वही होगा जो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड होगा। तो मुझे ये भी बताइएगा कि क्या इमरान खान साहब को इस लूज पाल पे छक्का नहीं मारना चाहिए था। और इसके अंदर एक और बड़ी दिलचस्प किस्म की तरमीम है कि जब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा तो बारे सबूत उस शख्स पे नहीं है जिस पे इल्ज़ाम लगा, उस शख्स पे है जिसने लगाया। यानी अगर मैं नैब का ऑफिसर हूं, मैं ये कह रहा हूं कि फलां शख्स के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए हैं और ये 5 करोड़ रुपए जो हैं ये इनलीगल है, ये इसकी पीछे कोई मनी ट्रेल नहीं है और इसने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, तो वो मैं उस शख्स से नहीं पूछ सकता कि तुम ये साबित करो कि ये 5 करोड़ रुपए तुम्हारे जायज़ हैं। ये मैंने साबित करना होगा नैब ऑफिसर की हैसियत से कि फलां शख्स के अकाउंट में जो पैसे हैं वो गलत हैं। तो बारे सबूत जो है उस पर नहीं है, नैब के अफसर पर है। अब सवाल यह है कि नैब एक बहुत बड़ा इदारा है, 7 इसके ब्यूरोज हैं और 2500 इसमें मुलाजम है। अब ये 2500 मुलाजम क्या करेंगे इसके बाद किसी को कुछ पता नहीं। यानी आपने सारे इख्तियारात उनसे ले लिए और आपने सारे इख्तियारात उठा के उन लोगों को दे दिए कि जिनके ऊपर एतराज़ था, जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात थे। तो अब इस इदारे का क्या फ़ायदा होगा? इस इदारे को आप फिर बंद क्यों नहीं कर देते? एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या ये भी एक लूज बाल नहीं है जिस पे इमरान खान साहब को छक्का मारना चाहिए और इमरान खान साहब ने छक्का मारा? ये याद रखिएगा कि ये जो नैब के कवानीन के अंदर जो तरामीम है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो रही है और मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बिल को मनसूख करके इसे दोबारा पार्लियामेंट में भिजवा देगी और अल्टीमेटली हुकूमत को इसमें हजीमत का सामना करना पड़ेगा। तो अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि आपको इतने बड़े कील पर बैठने की क्या ज़रूरत है? जो सारे मामला चल रहे हैं और आप गवर्नमेंट के अंदर भी हैं और आपके सारे केसेस आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिक ख़त्म भी हो जाएंगे, तो आपको इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके अपनी झोली में इतना बड़ा गन डालने की क्या ज़रूरत थी? और क्या इस तरमीम से इमरान खान साहब को फ़ायदा नहीं हुआ? उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि इमरान खान साहब का पहले दिन से ये नैरेटिव था कि ये लोग सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवाना चाहते हैं, ये लोग एनआरओ लेना चाहते हैं। तो आपने उस दावे के ऊपर एक मोहर लगा दी और मोहर भी ऐसी खौफनाक लगाई कि जिसका पूरी गवर्नमेंट के अंदर कोई शख्स डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं। मुझे किसी शख्स ने बताया कि जब कैबिनेट के अंदर ये डिस्कस हो रहा था कि इन तरामीम के ऊपर पार्लियामेंट से रब्ता करना चाहिए और इन तरामीम को पास करके इसे कानून बनाना चाहिए, तो वो तमाम लोग जो नैब के दुख बर्दाश्त कर चुके हैं, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब शामिल हैं, जिसमें एहसन इकबाल शामिल हैं, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी शामिल हैं, जिसमें सैयद खुशीशा शामिल हैं, उन सब ने कहा था कि हमें ये तरामीम नहीं करनी चाहिए। और वो लोग जो कभी जिसको नैब ने कोई नोटिस नहीं दिया तो वो सब ये कहते थे कि इन तरामीम को कर देना चाहिए। अब खुद अंदाज़ा लगाइए कि जिन्होंने तकलीफ बर्दाश्त की है वो ये कहते थे कि हमने तकलीफ बर्दाश्त कर ली, अब इसको इसी तरह चलने दें, क्योंकि अगर हमने इसको छेड़ा तो हम इसका कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। और वो लोग जो जिनकी तरफ कभी नैब ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, किसी किस्म का ख़त नहीं लिखा गया उनको, वो ये कहते थे कि इसको तब्दील कर दें और आप तरामीम कर दें। तो अल्टीमेटली इसका क्या फ़ायदा हुआ? मेरा ख्याल ये हुकूमत पाकिस्तान ने या इत्तेहादी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी गलती की, एक ऐसी गलती की है कि जिसकी वजह से हुकूमत को नुकसान होगा और इमरान खान साहब की गिरती हुई पॉपुलैरिटी में इससे इजाफा हुआ है। आपने उनको एक और किक दे दी, आपने उनको एक और मैच दे दिया जिससे वो बड़ी आसानी से विन कर सकते हैं। तो मुझे बाज़ औक़ात महसूस होता है कि इमरान खान साहब को जो नया ब्लड मिलता है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। ये कोई ना कोई ऐसी हमाकत, कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब दोबारा सड़कों पर आ जाते हैं और लोग उनके नैरेटिव को बाय करना शुरू कर देते हैं। और ये सिलसिला मुझे लगता है कि सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा, आने वाले दिनों में भी ये इत्तेहादी गवर्नमेंट इमरान खान साहब को कोई ना कोई ऐसा मटीरियल फराहम करती रहेगी जिसकी वजह से वो आवाम के अंदर पॉपुलर रहेंगे। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब, आपको मियाँ शहबाज शरीफ साहब और इस इत्तेहादी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप तो बनी गाला में बैठ के थे, लेकिन इन्होंने दोबारा आपको एक मौका दिया कि आप फिर से सड़कों पर आ सकें।